आज की कहानी है सच्चा साथी वही जो मुसीबत में साथ दे। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है और ये कहानी आपको ज़रूर रुला देगी। एक गरीब लड़की की सच्चाई और ईमानदारी की जीत आपको रुला देगी। कैसे एक टूटे हुए लड़के को मिट्टी से उठाकर उसने हीरा बना दिया। मुसीबत जब आती है ना तो चारों तरफ से आती है। मेरी जॉब चली गई थी। मैं बहुत परेशान था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मन टूटने लगा था, रिश्ते भी खराब होने लगे थे। मेरे पास प्यार भी था, लेकिन वो अब तंग आने लगी थी मुझसे। मेरी परेशानियां इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं किसी से अच्छे से बात भी नहीं करता था। हमेशा अकेले रहने का मन करता था। मेरा प्यार धीरे धीरे मुझसे दूर होने लगा था। मैं बहुत कोशिश करता था कि सब तो चला गया, कम से कम अपना रिश्ता ही बचा लूं, पर मेरी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। और एक दिन उसने बड़े ही प्यार से कॉल किया और बोली, कैसे हो? मैंने बताया, यार तुझसे क्या छिपा है, मेरी हालत तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ना। ये सुनकर उसका तो बात करने का तरीका ही बदल गया और बोली कि जब भी कॉल करती हूँ तुम अपना दुखड़ा रोने लगते हो। मुझे भी तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना, पर क्या कभी तुमने पूछा? और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने बोला, तो क्या करूं? जो हालत है वही तो बता रहा हूं। क्या करूं मैं? मेरे आगे कौन है? अकेला हूं मैं। तुझे नहीं सुनाऊंगा तो किसको सुनाऊंगा? एक काम करो, जब तक सब ठीक हो जाए ना तब मुझे कॉल करना। और मैंने भी सोचा यही ठीक होगा, कम से कम रिश्ता तो खराब नहीं होगा। अब हम दोनों की 8 या 10 दिन में एक बार बात होने लगी। हालचाल पूछ लेती और कॉल कट कर देती थी। मैं बहुत अकेला फील करने लगा था। एक दिन मैंने उससे बहुत कॉल किए, पर उसका नंबर बिजी आ रहा था। कुछ देर के बाद उसका कॉल आया और मैंने गुस्से से पूछा, कहाँ बिजी थी और कब से कॉल कर रहा हूँ? मैं हैरान रह गया था, क्योंकि उसके बात करने का तरीका ही अलग था। कहने लगी, मैं किसी और के साथ रिश्ते में आ चुकी हूँ और मेरे नंबर की कॉल डिटेल उसके पास जाती है। पहले मैंने राज से पूछा, उसने हाँ बोला, तब मैंने तुम्हारी कॉल ली है। ये सुनकर मैं मानो मर चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया, और मैंने उससे सिर्फ इतना बोला, जाओ खुश रहना, और कॉल कट कर दी। करीब 3 महीने ऐसे ही निकल गए और इन 3 महीनों में मैंने रोज़ खुद को मरते देखा था। रात को नींद नहीं आती थी, भूख भी नहीं लगती थी। तड़पता था, इंतज़ार रहता था कि वो एक कॉल ही कर ले, पर उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर रखा था। और एक दिन मेरी एक दोस्त स्नेहा का कॉल आया और बोली, कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हूँ। आवाज़ से तो नहीं लग रहे, बताओ ना क्या हुआ यार। कौन कहता है लड़के रोते नहीं हैं, बस कोई पूछने वाला तो मिले। और मैं उसके सामने फूट फूट कर रोया और मैंने उसके अपने साथ हुए हर एक जुल्म को उसके सामने बयान कर दिया। उसकी आंखें भर आई मेरी ये हालत देखकर। और स्नेहा मेरी स्कूल फ्रेंड है, गरीब है, लेकिन खुद को कभी हालातों के सामने उसने हारने नहीं दिया। प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करके और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने घर का खर्च चलाती है। एक दिन स्नेहा ने फिर मुझे कॉल किया और बोली, देखो तुम्हारे पास ऑनलाइन UPI के थ्रू 50,000 रुपये आए हैं क्या?
तब मैंने देखा तो सच में आए थे और मैंने कहा, किसके पैसे हैं ये? बोली, मेरे हैं, मैंने जमा किए थे, लेकिन तुम इन पैसों से कोई काम शुरू करो, ऐसे टूटकर घर पे मत बैठो। मुझे उसके घर की हालत बहुत अच्छे से पता थी। मैंने उसे नमक के साथ रोटी खाते देखा था। स्कूल में गरीबी और बेबसी से सबके सामने जलील होते हुए भी देखा था। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। स्नेहा, तुम मुझे मिलो और ये पैसे वापस ले लो। तो वो बोली, राहुल, मैंने ये पैसे अपनी शादी के लिए जमा किए थे। शादी तो 1 साल के बाद भी कर लूँगी, तब तक तुम अपने लिए कुछ कर लो। और बैंक में जमा थे, उससे अच्छा है तुम इसका इस्तेमाल कर लो। जब मेरी शादी होगी तो वापस कर देना। और स्नेहा की जिद के आगे मेरी एक न चली और फिर मैंने उन पैसों से एक ऑटो पार्ट्स की शॉप खोली। भगवान की कृपा कहूँ या स्नेहा की सच्चाई की कमाई, पता नहीं क्या था, पर शॉप चल पड़ी और मैंने दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति की। स्नेहा बोलने को मेरी एक अच्छी दोस्त थी, पर बुरे वक्त पर उसने एक पत्नी जैसा फर्ज निभाया था। मेरी नज़र में स्नेहा की इज्जत भगवान से कम नहीं थी। मैं सारा दिन शॉप पर बिजी होने के बाद मुझे इंतज़ार होता था शाम का कि कब फ्री होकर स्नेहा को पूरे दिन का हाल सुनाऊं। स्नेहा मुझे सही और गलत का रास्ता दिखाया करती थी। स्नेहा के घर में उसकी माँ और छोटा भाई, बस इतनी ही सी फैमिली थी उसकी। और मैंने एक दिन स्नेहा से कहा कि तेरी शादी मैं करूँगा, वो भी पूरे ठाट बाट से। स्नेहा ने कुछ ना कहा और कॉल कट कर दी। तब मैंने सोचा शर्मा गई होगी और मैं फ़ोन साइड में रखकर सो गया। उसके बाद स्नेहा ने मुझसे बात करना कम कर दिया और एक दिन रात के करीब 3 बज रहे थे कि अचानक मेरे पास मेरे प्यार, मेरी जान, मेरी आत्मा, जिससे मैं बहुत प्यार करता था, उसका कॉल आया और बोली, राहुल कैसे हो? और मैंने कहा, ठीक हूँ, तू कैसी है? और मेरे इतना पूछने पर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और फिर बोली, राहुल, जिसके लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था उसने मुझे बड़ा धोखा दिया। उसने मेरी एक वीडियो बना ली और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि पैसे दो वरना वीडियो वायरल कर दूंगा। मैं आरती से बहुत प्यार करता था। उसकी इस हालत ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। मैंने कुछ नहीं सोचा समझा और आरती की हेल्प करने चल पड़ा। उस लड़के को पैसे दिए और वीडियो डिलीट करवाई और आकर स्नेहा को पूरी बात बताई। स्नेहा ने मुझसे कहा, राहुल, मैं तो जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमने बहुत अच्छा काम किया कि एक लड़की की इज्जत बचाई। अब तो तुम खुश हो ना कि तुम्हारा प्यार वापस आ गया? उसे बुलाओ, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। और मैंने आरती को कॉल किया और उसे वहीं बुला लिया जहाँ मैं और स्नेहा थे। स्नेहा ने आरती का हाथ मेरे हाथ में रख दिया और मेरी बलाई लेते हुए बोली, हमेशा खुश रहना दोनों। और जाने लगी। मेरे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी थी कि मैं किसको चुनूं। एक लड़की जिसने बिना किसी रिश्ते के पत्नी होने का फर्ज निभाया और एक तरफ है वो लड़की जिसको मैं प्यार करता था। मैंने आरती का हाथ छोड़ा और स्नेहा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और जोर से गले लगा लिया। फिर स्नेहा से कहा, मत जाओ स्नेहा,
मुझे इस मुसीबत के साथ छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगा तेरे बिना। और स्नेहा ने दूर होकर मुझे एक जोरदार चाटा लगाया मेरे गाल पर और बोली, 15 साल से तुमसे प्यार करती हूँ, तुझे आज मेरे प्यार का एहसास हुआ? नहीं रहना मुझे तेरे साथ। मैंने कहा, स्नेहा सजा दे दो, जो मन करे वो करो। कि तभी आरती बोली, राहुल क्यों भीख मांग रहे हो? उसे जाना है तो जाने दो, उसकी औकात नहीं है कि वो तुम्हारे साथ भी खड़ी हो। पूरी क्लास में हम दोनों की जोड़ी नंबर 1 थी और आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। इसकी आज भी कोई औकात नहीं है। देखो उसको, उसका पुराना सूट, पैर में चप्पल और 2 मुँहे बाल। इसके साथ तुम्हें कभी इज्जत की लाइफ नहीं मिलेगी। जाने दो उसे, मैं अब कभी कोई गलती नहीं करूँगी। और मैंने आरती से कहा, हाँ आरती, तुम सच बोल रही हो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज मैं एक बार फिर एक बड़ी गलती करने वाला था। लाइफ टाइम के लिए बेइज्जती का तगमा लगाने वाला था अपने ऊपर। थैंक्स आरती, तुमने मुझे बचा लिया। देखो देखो इसको, इसका फटा पुराना सूट, पैर में चप्पल, 2 मुँहे बाल। इसने तो कभी ब्यूटी पार्लर भी नहीं देखा होगा, फिर भी ये इज्जत की जिंदगी जीती जागती मूरत लग रही है। और तुम अच्छे कपड़ों में तैयार होकर एक सुंदर लड़की बेइज्जती का बदनुमा दाग बनकर मेरे सामने खड़ी हो। मैंने तेरी हेल्प इसलिए की क्योंकि स्नेहा ने मुझसे बोला था कि राहुल, तुम्हें भगवान ने इस लायक बनाया है कि तुम किसी की हेल्प करो, एक लड़की की इज्जत बचाओ। तो जाओ और आरती की हेल्प करो। मैंने सोचा स्नेहा सही बोल रही है, मैंने सिर्फ इसके बोलने पर तेरी हेल्प की। तू एक लड़की है और तेरी इज्जत खराब ना हो, वरना तुम जैसी धोखेबाज की तो मैं परछाई भी ना पड़ने दूँ अपने ऊपर। देख स्नेहा को, ऐसी होती है घर की लक्ष्मी। इसने मुझे उस वक्त संभाला जब तो किसी और की जान बन गई थी और मैं मुसीबतों में घिरा हुआ था। देख इसको, इसके पुराने कपड़े पहनकर जो पैसे जोड़े थे वो मुझे दे दिए कि मैं कुछ कर पाऊं। इसने बिना शादी के एक पत्नी होने का फर्ज निभाया था। मेरी जान तो स्नेहा तो उसी दिन बन गई थी जब तुमने शादी के लिए पैसे जोड़े हुए मुझे दे दिए थे। और स्नेहा की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। मेरे पास आकर उसने मुझे गले से लगाकर मेरा माथा चूमा और बोली, मेरा भोला बंदर, स्नेहा और राहुल ने शादी कर ली और एक ईमानदार पत्नी पाकर उसका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो गया था। दोस्तों, जब भी बुरा वक्त आता है घबराया मत करो, क्योंकि भगवान तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करने वाले होते हैं। बस हिम्मत से काम लो और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहो। तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर आएगी। सो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।